ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਦਰ अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट देने पे तो सवाल जवाब भी तो लिखे हैं जिसकी वजह से कायनात की तमाम मुताबिक अपनी तमाम तजर्बात के साथ मौजूद हैं। नेशनल प्रेस क्लब के जनरल बॉडी इजलास में भरपूर शिरकत पर दिल की अता गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ और तमाम मौजूद मेंबरान को खुश आमदीद कहता हूँ। इस मौके पर साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब अफजल भट्ट साहब, तारिक चौधरी साहब, शकील अंजम साहब, शहरयार खान साहब और अनवर रजा साहब का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी शबाना रोज मेहनत के जरिए प्रेस क्लब की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा किया। मैं मौजूदा बॉडी के तमाम अरकान जिसमें सेक्रेटरी नैयर अली, इनाम सेक्रेटरी मदार अब्बासी, नायब सदर शामुल हक, जफर आशमी, सैयद असलम, शाह मोहम्मद, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद ओम शराजी साहब, जवेद बागर साहब, तलत फरूक साहब, सैयद कुरैशी, जबकि मेंबरान गवर्निंग बॉडी आमिर रफीक भट्ट, हारून कमर राजा, अहमद मंसूर, तनवीर शहजाद, इजहार खान रियाज नियाजी, लैक शौकत, जाफर अली बख्शी, आसम जिलानी, नवीद अहमद शेख, सैयद खालिद करदेजी, नवाब रजा खुर्शीद, मशकूर अली, रिजवान अब्बासी, बाबर मलिक, अरमान यूसुफ, आदिल शहजाद, रुबीना शाहीन, अंतलीब खान शामिल हैं का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने साल भर मेरे हाथ मजबूत किए और अपनी गुना गौ मसरूफियात से वक्त निकालकर प्रेस क्लब के मेजबान की खिदमत में मशरूफ है। इस मौका पर मैं प्रेस क्लब के मेन हॉल की तज़ीन व रैश के लिए सीनियर नायब सदर इख्तियार हक, जो कि इस हाल में इश्तिहार करने के लिए बड़ा शुक्रिया है, उसके साथ साथ सपोर्ट्स रूम की तज़ीन व रैश कराई गई, लेकिन जिस शख्सियत ने कराई उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, वो सेरा जिगरी तौर पर सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब नई के साथ है, उनके लिए शुक्रिया होनी चाहिए। जबकि लॉन की कटौती की तज़ीन व रैश के लिए मेंबर गवर्निंग बॉडी नवीद अहमद शेख साहब का भी खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। जबकि मैंने अपनी ज़ाती कोशिशों से DAP हाल की तज़ीन व रैश कराई, जो कि हमारा फर्ज बनता था। गुज़िश्ता एक साल के दौरान हमसे पीछे जाने वाले साथी सीनियर सहाफ़ी मियाँ आसिफ शबीर, जावेद शहजाद, अख्तर मसूद मानी, तारिक इकबाल सारी, जहांगीर शाह, कुर्बान चौधरी, चाचा मजहर, असगर खान अस्करी, आजम खान नियाजी, AG अब्बासी और चौधरी नईम समाज की अगली मनासिब के लिए दुआ हो। तमाम मरहूमीन के लवाहिकीन के गम में बराबर के भी शरीक है। नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी ने वफात पाने वाले मेंबरान और उनके अजीज़ व अक़ारिब के लिए दुआया तकरीबात व महफ़िल का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। मौजूद मेंबरान नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी की पासदारी, नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी आइन की पासदारी और मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन कराने की पाबंद है। इस सिलसिले में हमारी ख्वाहिश थी कि मौजूदा इलेक्शन रमज़ान मुबारक के बाद में, लेकिन जब अपोजिशन के मौजूद मेंबरान की तरफ से आइन में दिए गए मुकर्रर टाइम फ्रेम में इलेक्शन कराने के मुताबिक के लिए और तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भी दी गई, तो फिर आईनी मुदत में इलेक्शन कराने का फैसला किया। अल्लाह ताला का शुक्र है, मुंतखब बॉडी आइन में दिए गए मुकर्रर टाइम पर इंतखाबात करा रही है। वेल डन। अजीज दोस्तों, गुज़िश्ता एक साल खिदमत के लिए सफर इंतहाई दुश्वार और सब्र आज़मा था। एक तरफ साथियों के मुश्किल हालात थे, दूसरी तरफ नेशनल प्रेस क्लब और बॉडी के लिए आजमाइश। हमने हिम्मत और साथियों ने हौसला नहीं हारा। तनख्वाहों की अदम अदायगी, बेरोजगारी, माली मुश्किलात का शिकार मेंबरान और उनकी फैमिलीज की फलाह बहबूद के लिए उनकी इज्जत नफ्स को मजरूर किए बगैर उनकी माली इमदाद भी की गई। रमज़ान फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत करने वाले मेंबरान और उनकी फैमिलीज को पुरकोशिश इनामात और ईद गिफ्ट दिए गए। ईद उल अज़हा के मौके पर भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। मौजूद मेंबरान ने अपनी फैमिलीज के साथ ईद मनाई।
मज़ेदार खाने खाए और म्यूजिकल शो से भी लुत्फ़ हुए। मुल्क के मुआशी हालात, महंगाई, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बायस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और कैंप ऑफ रावलपिंडी में सोलर सिस्टम मनसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए पहुँचाया गया, जिससे बिजली के बिलों में खातिर खा बचत हुई और ग्रीन एनर्जी को फरोग मिला। इस मनसूबे को साबिक सदर अनवर रज़ा साहब उनके लिए तालियां होनी चाहिए। उन्होंने ये मनसूबा शुरू किया और हमारे दौर में पाए तकमील तक पहुँचा और उसकी वजह से ग्रीन मीटर यहाँ इंस्टॉल किया गया और अब हमारा बिजली का जो बिल है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। नेशनल प्रेस क्लब मुल्क भर में सहाफ़ी बिरादरी की उम्मीदों का मरकज़ है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में अगर किसी आमद सहाफ़ी को पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान इंतकामी कार्रवाई जुल्म और जबर का निशाना बनाया जाता है तो सबसे पहले नेशनल प्रेस क्लब उसकी आवाज़ बनता है। नेशनल प्रेस क्लब प्रेस फ्रीडम, इंसानी हकूक, आज़ादी इज़हार राय, आइन व कानून की बालादस्ती का सबसे बड़ा किला है। ये वजह है कि इस पादाश में इस किले को कमजोर करने की मजबूत कोशिश की गई, लेकिन हमने हमेशा साबित कदमी का मुजाहरा किया और आइन के मुताबिक अपने मेम्बरान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम उठाए। हम हमेशा अपने वादे के मुताबिक हर मुश्किल घड़ी में मेम्बरान के शाना पेशाना खड़े रहे, खास इसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों अदा करनी पड़ी। गुज़श्ता एक साल के दौरान मोतीला जान की रिहाई समेत मुल्क भर के सहाफ़ियों के कत्ल व गारत, तशद्दुद और अवाम सहाफ़ियों की मदद फराहम करने के लिए भी भरपूर इक़दाम किए गए। मुझे मेम्बरान नेशनल प्रेस क्लब की मौजूदा बॉडी का मुंतखब हुई, उस वक्त मीडिया इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार थी। मीडिया हाउसेस के वर्कर्स की बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगी और हुकूमत की जानब से नबी का आर्डिनेंस के विवाद जैसे मसाइल दरपेश थे। इन नामुसाइद हालात में आपने नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात 2024 में शिरकत करके मौजूदा बॉडी को मुंतखब कराया। इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। इस पर भी मेरी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है। इस एक साल के दौरान हमने अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक प्रेस क्लब को चलाने और अपने मेम्बरान की हर मुमकिन खिदमत की कोशिश जारी रखी। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। हर रोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने जहाँ आम आदमी को शदीद मुतासर किया है, वहीं मीडिया हाउसेस की जानिब से सहाफ़ियों की जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों में ताक़ीद और अदम अदायगी जैसे इक़दाम ने कारकुन सहाफ़ियों और मरकज़ को शदीद परेशानी में मुबतला कर रखा है। हम अपने साथियों के लिए इससे कई ज़्यादा करना चाहते थे जितना हम कर पाए। महदूद वसाइल की रंजीर ने हमें रोकना चाहा, लेकिन हम ईमाने थे और आगे बढ़ते थे। मुझे मेम्बरान प्रेस क्लब नेशनल प्रेस क्लब के आइन के मुताबिक एसोसिएट मेम्बर्स को कौंसिल बनाना गवर्निंग बॉडी का अख्तियार है और बहुत से मेम्बर नेशनल प्रेस क्लब की मेम्बरशिप की अहलियत को पूरा करते थे। अपोजिशन ने मुतालबा किया था कि नई मेम्बरशिप ना की जाए, पुरानी लिस्टों पर इंतखाबात कराए गए। मैं उन साथियों से बात रहा हूँ कि नेशनल प्रेस क्लब की कौंसिल मेम्बर अहलियत के बावजूद उन्हें मेम्बरशिप नहीं दी गई। ताहम उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल प्रेस क्लब की नौ मुख्य बॉडी उन्हें नए इंतखाबात के बाद कौंसिल मेम्बरशिप जरूर देगी। मुझे मेम्बरान प्रेस क्लब नेशनल प्रेस क्लब की मौजूदा बॉडी ने इंतजाम के अमूर को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी हैं, जिनमें सबसे पहले मैं हेल्थ कमेटी का जिक्र करना चाहूँगा, जिसके चेयरमैन जनाब इजहार खान महदी साहब थे और मिजाजी साहब ने हेल्थ कार्ड के हवाले से बड़ा काम किया थी। उनकी कमेटी के लिए भी जनाब एक प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके साथ रात में जो कमेटियाँ यहाँ काम करती, जिसमें सरफहरिस्त हमारी सिक्योरिटी कमेटी थी, उन्हें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन्हें ऐसे तरीके से सिक्योरिटी की कि अब कोई बंदा उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। इंतजाम जरूर लगा सकता है, लेकिन ना तो उनके पास शवायद है कि इंतजाम लगाने के वो शवायद पेश कर सकें। हमने एक बंदे के बिल्कुल फुल ब्रॉफ तरीके से उसका जायजा लिया गया सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से, और उसके साथ इंस्ट्रूमेंट कमेटी हमारी उन्होंने रात दिन काम किया। एंटी हिरासमेंट कमेटी, सपोर्ट्स कमेटी समेत बहुत सारी कमेटियाँ बनी गई।
میں ان کا نام ابھی وقت کے جو ہے نا پہلو میں جو ہے نا بھول گیا تو وہ ان کا نام ہے میں نے کہا ان کا بیٹوں نے اپنے بات کردار کیا. میں خاص طور پر اس پورے سال میں تمام نظام ہیں جنہوں نے پورا سال جہاں پیشانی اور انتہائی بیانات سے کام کیا وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پریس کلب کی طرف سے صحافیوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے آئی ٹی اور گوگل کورسز بھی کرائے گئے. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملک بھر کے 1000 ہاسپٹلز میں 10 لاکھ روپے تک کے فری علاج کے لیے ہیلتھ انشورنس بھی کرائے گئے. بہت شکریہ. آپ جو سوال ہوئے ہم ادھر آپ کے سامنے موجود ہیں, سیکرٹری صاحب موجود ہیں, فنانس سیکرٹری میں موجود ہوں, تو ہم تسلی سے جواب دیں کہ آپ سب دوسروں کا جلدی کرنے کی ضرورت ہے. ہم آپ کے سوال لیتے ہیں کہ یہاں پر یقینی طور پر ہمارے ساتھ اس وقت اپوزیشن بھی موجود ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اگر اپنے بات رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھ لیں. میں گزارش کروں گی صدر پی ایچ ڈی ورکر ساجد کمال صاحبہ سے کہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. بائک دیجیے گا. اقبال صاحب بیٹھے ہیں, ان سے بھی دو منٹ کی بات ہوگی. جی مظہر اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیے. Should I come over here? Should I come over here? ویسے آپ نگر نہیں سے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ساتھیوں. میں بات تو صرف 2.5 پوائنٹ پہ کرنے آیا تھا. 2.5 پوائنٹ پہ وہ 2.5 اکشر پریم کیا ہے نا, تو میں نے کہا 2.5 پوائنٹ پہ بات کروں گا. لیکن جس بہترین انداز میں آج آپ لوگوں نے جنرل باڈی کا انتخاب کیا ہے, آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ. ورنہ 29 سالہ ممبرشپ کے دوران میں نے یہاں پہ ہڑبونگ دیکھی اینڈ بہت پوسٹ مارٹم جو یہاں کی افضل نہیں آ رہی. میں نے میری آج کی گفتگو کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ محترم جناب افضل بٹ صاحب کے حوالے سے. افضل پریس کلب جو ہے یہاں پہ بات کی گئی, میں 3 سے 3.5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں. یہاں پہ بات کی گئی کہ نیشنل پریس کلب جو ہے وہ صحافیوں کے حقوق کا محافظ ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یونینز آر سپوزڈ ٹو ڈو دا بیٹرمنٹ آف دا جرنلسٹ. لیکن اب چونکہ یہاں سے پیکا کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں, کلیمز بھی ہو رہے ہیں, تو میں یہاں پہ عرض کروں کہ بہت سے لوگ نوکریوں سے چلے گئے. میں اپنی بات نہیں کرتا, میں نے بھی 1.25 سال کی بے روزگاری کاٹی ہے, ابھی نہیں ہوں بے روزگار, لیکن کاشف عباسی سمیت, حبیب اکرم سمیت بہت سے لوگ جو ہے وہ نوکریوں سے گئے. لیکن وتھ ڈیو اپالوجی آپ کی طرف سے آواز کوئی نہیں تھا. ہاں آپ یہاں پہ ہمیں چوکی میں ضرور بلاتے رہے, لیکن ہمارے گھر میں تو سب مل کے آواز اٹھاتے تو مالکان کی ایسی جیت ہو نہیں سکتی. اور جیسے آج بہت اچھا فورم تھا, فدا شرازی اٹھائے آتے, اور اس کا موقف یہ تھا کہ یہ جو آج بٹ صاحب السلام علیکم, I am going to talk about your personality and leadership today. ایسے میں تالیاں اردو ہی مار رہی ہیں. فدا شرازی میری گزارش ہے پریس کلب کی جنرل باڈی ہے تو پریس کلب کے حوالے سے آپ پریس کلب کی بات کرو. فدا شرازی صاحب کا پوائنٹ اگر قرارداد میں لے لیا جاتا اور یہ قرارداد جو مبارک صاحب نے پیش کی ہے وہ آج سے امپلیمنٹ ہو جاتی بے صحت مند روایت. ہم نے جاوید ملک صاحب نے ڈاکٹر سعدیہ کمال گروپ کو جوائن کیا اگلے الیکشن کے لیے. پریس کلب کی بات کرنا ہوں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک دعوت دی کھانے کی, ابھی ہم کھانا کھا کے فارغ ہی ہوئے تھے, ڈائجسٹ نہیں کیا تھا,
تو ہمیں یہ پیغام ملا کہ اس کھانے کا بل جو ہے وہ افضل بٹ صاحب نے دیا ہے. اب جس کا کھایا جائے اس کا گن نہ گایا جائے تو جاتی ہے. بٹ صاحب بہت شکریہ. لیکن سے میں نہیں آؤں گا. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ ہمیں افضل بٹ کی بی ٹیم کہا جا رہا ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ افضل بٹ کی بی ٹیم ہے. نہ تو افضل بٹ انڈین شہری ہے, نہ حاجی نواز رضا انڈین شہری ہے, نہ شکیل قرار انڈین شہری ہے, نہ جاوید ملک انڈین شہری ہے, نہ سعدیہ کمال انڈین شہری ہے. ہمارے نظریاتی اختلافات ضرور ہیں لیکن ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں. اس کھانے کا بل افضل بٹ دے, حاجی نواز رضا دے یا سعدیہ کمال دے. آپ سب سے ایک اور گزارش یہ بھی ہے, مظہر صاحب یقیناً آپ نے اپنی بات مکمل کری لیکن مختصر تھوڑی رکھیے تاکہ بہت سارے دوست ہیں اور ساری کا ٹائم ہونے والا ہے. پلیز تھینک یو سو مچ. اس سے پہلے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے آپ کو ووٹ بینس کے شکل میں ملا. اگر ہم آپ سے بات کر لیتے تو میں ہر محفل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 2 کروڑ 25 لاکھ روپے کی آمدن ہم آپ کو کروا سکتے ہیں. 2 کروڑ 25, تو آپ نے 45 لاکھ روپے کا نقصان کیا ہے. اب میں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف آنے جا رہا ہوں. نیشنل پریس کلب یہاں پہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے جرنلسٹوں کی بہتری کے لیے کام کیا, لیکن آج بھی 394 لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رمضان کا راشن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس پہ ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے. ہاں, افضل بٹ نے اس طرف کوشش ضرور کی. Once again, I would like to appreciate you, Mr. Bhatt. میری گزارش ہے ہمیں کس طرح one last point گھڑی پہ دیکھ لیں 45 سیکنڈ میں آؤٹ ہوں. Journalists, I'm not going to mention the names of the people for so many reasons. افضل بٹ نے یہ کام کیا کہ ہر سال نیشنل پریس کلب میں صدر, سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری کی امیدواروں کو تبدیل کیا. ورنہ ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ 16 سال تک ایک ہی شکل کو دیکھتے دیکھتے شادیاں اپنی شکلیں انہوں نے ملنیاں شروع ہو گئی تھا. بہت شکریہ. یہ جو بتانے جا رہا ہوں یہ حاصل کرام ہے. آخری فکرہ یہ حاصل کرام ہے. بٹ صاحب, صدر صاحب آپ کی توسط سے افضل بٹ کو آپ نے جن لوگوں کو صدر, سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری بنایا وہ CD 70 سے سٹی پہ آ گئے. ان کے گھر بمپروف بن گئے, ان کے غیر ملکی دورے ان کے پاسپورٹ پہ چمک رہے ہیں, ان کے بچے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں. وہ ان کے مجھے خوشی ہے جو صدور رہے, جو سیکرٹری رہے,
जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे उनका मुस्तकबिल तो बड़ा अच्छा हो गया। हाँ, जुदाई का नहीं हुआ। इसको मैंने पूछा कोई पैसे कमाए नहीं, इसको मैंने पूछा कोई पैसे कमाए नहीं, कहता जड़ी मेरे को गड्डी सी भी बच गई है। तो मैंने इसको कहा, शुक्रिया मदर साहब, टाइम बहुत कम है, फिर आप ही करते आपको देखो। मैंने इसको एक शेर इस पे पढ़ा कि अगर जुताई तुम्हें देख के मुझे शेर याद आ गया कि बदनसीबी का कायल तो नहीं हूं पर, बदनसीबी का कायल तो नहीं हूं पर, मैंने बरसात में जलता हुआ घर देखा है। बहुत शुक्रिया मदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये और करके और आखिरी पॉइंट करके जरा जारी रहे तो किसी दिन, मैं गुजारिश करूंगी, जारी रहे तो किसी दिन अलमदार। हमारे पास माइक का कंट्रोल भी है नए वाले माइक्स में। बस मैंने कहा बताऊं कि हमारे नए वाले माइक्स में माइक बंद करने की सहूलत भी है, तो मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन गुजारिश यही है कि बहुत मुख्तसर रखिए, अफ्तारी करनी है ना आप सबने, और टाइम हो रहा है, तो मैं बगैर किसी ताकीर के एक मिनट मुख्तसर रखिएगा। साजिद कमाल साहिबा, सदर PHU जो वर्कर्स, आपसे गुजारिश है कि आप अपना पॉइंट रखिए, वहीं पे दे दें माइक प्लीज, वहीं पे दे दें। सभी के सामने आ जाए प्लीज। आप सबसे गुजारिश है कि सबको सवाल लेंगे, प्लीज तशरीफ रखें। मैं आपसे गुजारिश ये है कि हम यहाँ मौजूद हैं, आप लोग तसल्ली से बैठे हैं आराम से। अफ्तारी भी वाफिर तादाद में हम मकदार में यहाँ मंगवाई गई है, अफ्तारी भी करेंगे, उसके बाद भी अगर आप चाहेंगे हम यहाँ मौजूद हैं, सहरे भी करा कर भेजेंगे आपको, सवाल भी जवाब। बहुत शुक्रिया आपका। रिपोर्ट्स तो आपकी इस कदर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पेश की गई कि आप यकीन जानिए मुझे खुद पर इतना वहमो गुमान होने लगा, क्या वाकई यही हकीकत है? तो ये प्रेस क्लब तो वाकई पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा शानदार प्रेस क्लब होगा। लेकिन साथ साथ में आपने जो अपनी क्लास दाएं बाएं और इधर तैयार कर रखी है तालियां बजाने के लिए और रेजोल्यूशन पेश करने के लिए और उस पे ओके कराने के लिए, तो ये थोड़ा सा जमहूरी प्रोसेस नहीं होता। अगर फिदा शिराजी साहब उठे थे तो आप उन्हें जरूर मौका देते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपने आइन की वायलेशन की है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम लोग इस जमहूरी प्रोसेस से बाहर ना रहें और इस जमहूरी प्रोसेस का हम लोग हिस्सा बने, इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। आपने यहाँ पर रिपोर्ट्स पेश की, लेकिन वहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब के साथ रावलपिंडी प्रेस क्लब भी है, लेकिन यहाँ पर मजाल है कि रावलपिंडी प्रेस क्लब के हवाले से कोई कैपेसिटी बिल्ड के हवाले से बात की गई हो, कोई तारीखी, कोई इल्मी, कोई अदबी, कोई तफरीही प्रोग्राम किया गया हो, तो फिर पिंडी प्रेस क्लब को तो आप अलहदा कर देना, फिर नेशनल प्रेस क्लब में आप उसको साथ शामिल ना कीजिए। यहाँ पर आपने कराची की मिसालें दी तनख्वाहों में, वकार साहब ने, तो कराची की मिसाल खुदारा तब भी दीजिए, कराची की इमारत की मिसाल भी दीजिए। ये ज़ल्ज़ले के बाद कंटेनर्स पे मिलने वाली 2 दहाई होने को आए, तो आप उसकी भी मिसाल दीजिए जी। अच्छा, तो अब आप आजादी इज़हार राय का तो राग बार बार अलाप रहे हैं। आपने ही यहाँ से महारंग को उठाया था, आपने ही उठाया था महारंग को, नोबेल इनाम ले रही है वो, ये है आप लोगों का तशख्खुस, ये है। नोबेल के लिए उसका नाम आना भी बहुत है। पर मैं ये नहीं चाहती कि इस तरह की बात हो, मेरा हर बात मुकम्मल करने में मीट द प्रेस के लिए आपने कहा कि प्रेस क्लब ने प्लेटफॉर्म अपना दिया, आपने उसके लिए तो दिया, तो क्या यहाँ पर आपके जो 4000 के करीब मेंबर्स हैं, क्या उनके खानदानों के लिए, उनके दुख सुख के लिए क्या आपके क्लब के हॉल मौजूद हैं? नहीं है। आप अपनी पसंद और नापसंद से वो क्लब की हॉल और वो जगह देते हैं, और आखिर में तो ये भी साथ में कह दिया, जो कि आपके इस रिपोर्ट में मौजूद नहीं है, कि हमारी यूनियन ने भी पैसे भरे हैं 15,000 और 10,000 लाइब्रेरी के, जो कि नहीं भरे गए। आपने
जबरदस्ती इस वक्त महंगाई के इस आलम में और जब ग्लोबलाइजेशन आई है, मैं अब नहीं समझती कि ये प्रेस क्लब का ये तशक्कुस ऐसा है, बल्कि अब तो सहाफत ही दांव पे लग चुकी है। पीका आने के बाद मुझे बताएं कि हम कहाँ सहाफत करेंगे। हमें तो जहाँ जाएं, जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, हमें अपने सहाफी होने पे शर्म आती है। तो ये सब तशक्कुस हमारा किसने पेश किया है? किसने? अगर ये सारी हकीकी क़यादत थी तो अब तक ऐसा क्यों हुआ है कि हम सब लोगों पर इस तरह से सवाल उठते हैं? और आपने कहा चाचा मजहर का आपने नाम 2 दफा लिया। नैयर अली साहिबा ने भी वही रिपोर्ट पेश की और सदर साहब ने की, हालांकि वो टाइम का ज्यादा डबल हो गई। आपने चाचा मजहर का नाम लिया। आपको पता है कि चाचा मजहर जिस तंग गली और जिस तंग घर में रहता है, किस तरह की उसने कस्मा फूसी की जिंदगी गुजारी है। और जब वो आपकी जनरल बॉडी में यहाँ पे आते थे, अपनी वो स्टिक लिए हुए आप लोगों को एक उम्मीद और यास की नजर से देखते हुए, वो बेघर गए हैं, बेघर गए हैं। हाँ, आपका ये बहुत शुक्रिया कि आपने फिर उनके लिए एक दुआया तकरीब जरूर रखी है, लेकिन क्या आपने सोचा कि एक ही उनकी अकलौती बेटी है, उसका क्या होगा? क्या आपने ये सोचा कि आपने 10 साल लगाए एसोसिएशन? आप क्वेश्चन करें, बाकी दोस्तों में मिले देखिए अजहर जतोई साहब, ये मेरा राइट बनता है कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं जरूर अपनी आरा जो है उस पर। अच्छा ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन में बदल देती हूँ। आप ये बताएं कि 10 सालों में आपने एपीपी को खिलाया, भगाया, आपने कहा कि आपका मोर्चा है, आपने उनको प्लॉट दिलवाए, आपने तमाम सहाफियों को जो प्लाटों की स्कीमें आई उनको अब क्या जवाब दिया? आप मुझे बताएं कि कहाँ है वो प्लॉट, कि प्लॉट के ऊपर ही आप लोगों ने सारी अपनी जो थी वो सब की सब आपने सियासत प्लॉटों पे की। और इसके अलावा हमें एतराज़ात ये भी हैं, हमने ये लिख के दिया कि आप एहतराम करें इस रमजान के मुकद्दस महीने का, क्योंकि कैंपेन में भी मुश्किलात होगी, हम इलेक्शन में ना जाएं। आप इस तरह करें कि इसके बाद ईद के बाद चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी आप गए। हम कहते हैं हमें इस इलेक्शन कमेटी पे एतराज़ात होते हैं, हम ये कहते हैं हमें इसके गिनती करने पे एतराज़ात है, क्यों नहीं शफाफियत? हम ये कहते हैं कि इस वक्त जो पोलिंग बूथ पे जो लोग होते हैं हमें उस पे पूरे एतराज़ात हैं। आप इसको शफाफ बनाइए गिनती के तरीके को, और खुदारा इस प्रेस क्लब को इल्मी अदबी तफरीही तौर पर जो प्रेस क्लब का मकसद होता है वो बनाए। लेकिन आपने अपनी यूनियन और प्रेस क्लब को बीच में जम कर दिया। यूनियन का मकसद है जर्नलिस्ट राइट्स की जिदोजहद करना, उनके लिए बात करना, उनके लिए खड़े हो जाना, उनकी जॉब सिक्योरिटी की बात करना, जबकि प्रेस क्लब का काम है वेलफेयर बॉडी का काम। तो आपने इन दोनों को आपस में क्यों इस तरह से क्लब कर दिया? हमें इन तमाम सवालों के जवाब जरूर चाहिए कि आप, हम ये चाहते हैं कि ये जो अब इस वक्त मुश्किल दौर आ रहा है हमारी सहाफत का, खुदारा अब आंखें खोलिए, देखिए, आप आइन की धज्जियां ना उड़ाइए। हमने कहा कि आइन में शामिल करें जो यहाँ पर की पोस्ट पर आते हैं वो अपनी मनकूला गैर मनकूला जायदादें, बैंक अकाउंट्स, अपने पासपोर्ट सब बताएं कि उन्हें कौन कौन सी सहूलतें जो है वो दी जा रही हैं, कौन कौन सी मराहत वो यहाँ से ले रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि इस प्रेस क्लब को मैं इसको खत्म करने जा रही हूँ बिल्कुल, लेकिन ये सवालात मेरे सिर्फ आपसे नहीं है, यहाँ पर अकाउंटेबल शकील अंजुम साहब भी हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर अकाउंटेबल अनवर रजा साहब भी हैं इन तमाम सवालों के। और आप यकीन जानिए कि आप सिर्फ अकाउंटेबल ये मत समझिए, आप अपनी पूरी कम्युनिटी के अकाउंटेबल हैं और इस पर आप गौर कीजिएगा। और आगे के लिए हम उम्मीद रखते हैं कि आप जमहूरी प्रोसेस में अपना हिस्सा डालेंगे और इस आफत को बचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। थैंक यू सो मच ये साहिबा। नासिर हसन राजा साहब, एक मिनट। आपसे मेरी एक गुजारिश होने कि देखें, सादिया कमाल साहब सब दोस्त हमारे लिए काबिल इज्जत है, सब हमारे लिए। आप फिर अगर सवाल कितनी लंबा करें तो आपने बैठना है आज तक, चाहे 12 भी बज गए, आपके हर नुक्ते का जवाब भी देंगे, वो जवाब भी सुन के जाने। जी बहुत शुक्रिया। जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे गुजारिश है कि सवाल कीजिएगा, तकरीर जी, मैं टाइम नहीं। थोड़ा जब लेकर लान देना है।
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پریس کلب کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا یہ عہدیدار آئے ہیں جو ابتدائی ہومیوپیتھک ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ سب کو موقع دیا. اس سے پہلے میں نے ماضی میں ایسا نہیں دیکھا, سارے بولنے والے ہوتے تھے اور انہوں نے پورا موقع دیا, تو اس کے لیے نہیں تعریف کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہال بنایا ہے شام صاحب نے یا پریس کلب سارے نے, ان کا شکریہ. لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے کہ ہم اس کو اس طرح استعمال کریں کہ اس کا احترام کریں, اس کی کرسیوں کو خراب نہ کریں اور نئی محبوب جیسے لوگ احتیاط سے بیٹھیں. بہت شکریہ. میری درخواست اب سوال یہ ہے کہ یہ ہال شال بنتے رہتے ہیں, کرسیاں بھی اچھی آتی رہتی ہیں, لیکن اصل پروڈکٹ یہ لوگ ہوتے ہیں, کرسیاں نہیں ہوتی. تو ان کی استعداد کار بڑھانے کی بات آپ نے کی, لیکن ابھی جو دور ہے وہ اے آئی کا آ گیا ہے, آئی ٹی کا آ گیا ہے. تو ان کی تعداد کار بڑھانے کے لیے تاکہ یہ نہ کہیں کہ فلاں کا مکان نہیں ہے, فلاں کے روٹی نہیں ہے, ظاہر پریس کلب صاحب کو نہ روٹی دے سکتا ہے نہ مکان دے سکتا ہے, یہ تو ایک ویسے ہماری خواہش ہو سکتی ہے. تو یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ استعداد کار بڑھائیں اور ان کو ایسے کورسز کرائیں, ان کو اس کا انسینٹیو بھی دیں تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا یہ کہنے کہ میں بے روزگار ہو گیا تو کہنے کے قابل ہے. بہت شکریہ ناصر صاحب. جاوید ملک صاحب آپ بات کر لیں پھر ہم آگے بڑھیں. فدا شاہ صاحب اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا نا, سب کو باری دے رہے نا یار. اچھا جاوید ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری گرمی تھی, آرڈر رکھیں ہال کے اندر پلیز. لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اور افطار کا وقت بھی ہو گیا, کسی تقریر کی بجائے صرف ایک تو یہ کہ ایک سولر یہاں پہ لگایا گیا تھا انور رضا صاحب کی طرف سے. اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ یوٹیلٹی بلز جو ہے وہ زیرو ہو جائیں گے اور اس پہ پیسے بھی ماشاءاللہ کافی خرچ کیے گئے تھے. اور اس سال کی بھی آپ کے اس بجٹ میں اس سولر کے کچھ بقایا جات ادا کیے گئے. اس کے باوجود جو یوٹیلٹی بل ہے وہ 64,94,534 روپے کیوں ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ گیس بجلی دونوں پہ چل جائے گی, لیکن اس کے باوجود چونکہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا بل بھی ابھی آ رہا ہے, تو 1 کروڑ روپے سے زائد کا سولر لگانے کے بعد یہ بل کیوں آ رہا ہے؟ انور رضا صاحب خود تو بہت تیز ہے, اس کی ایفیشنسی میں تھوڑا اضافہ سر, اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آگے دوسرا سوال جی جی آ رہے ہیں. دوسرا دیکھیں 1,38,65,000 روپے ملازمین کو دیے گئے ہیں اور جناب سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ وہ دن رات کام کر رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ صرف دن کو کام کریں, یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو کم از کم کو بندہ دکھائی دے جو ان کو خالی پانی پلا سکے اور وہ کہیں بیٹھ سکے. تو دن رات ہمیں کام کی ضرورت نہیں ہے. اتنی زیادہ تنخواہوں کے باوجود چونکہ یہ ویلفیئر کلب ہے تو یہاں پہ جو ممبران آتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا آپ کا ملازم نہیں ہوتا. آخری جو میری گزارش ہے کہ آخری چونکہ میں نے بات کرنی تھی ممبرشپ کی فیسوں کے حوالے سے, وہ چونکہ سال نے قرارداد منظور کر لی ہے, لیکن میرے لیے یہ بڑا حیران کن ہے کہ جو کلب 4.5 کروڑ روپے سال کے خرچ کرتا ہے وہ ممبران کی جیب سے 250 روپے مزید نکلوانا چاہتا ہے. یہ بڑا افسوسناک ہے. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب. اب میں فدا شرازی صاحب سے گزارش کرتی ہوں, شرازی صاحب ذرا سامنے کھڑے ہو نا, پیچھے کھڑے مجھے نظر نہیں آئے بازر, اگر آپ پیچھے کھڑے تھے نا تو نہیں, میرے پاس آپ سامنے نہیں, راجے سامنے آ. جی میرا وقت بھی شرازی صاحب کو دے دیجیے گا. اچھا جی, میرا وقت شرازی صاحب, آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, بار بار آپ کا بہت شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ سنیں پلیز شرازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آسان میں یہ بات ٹھہری ہوئی تھی کہ میں جنرل باڈی کے خلاف, جنرل باڈی کے خلاف نہیں تھا اور اس بھی جنرل باڈی کے خلاف نہیں تھی.
कल मैंने अपोजिशन से कहा कि उनकी जनरल बॉडी बिल्कुल ठीक है, इनके जो आईनी प्रोसेस है इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से वो बिल्कुल, और मैंने अभी भी यही बात की है, और मैंने कल भी ये पोस्ट चढ़ाई थी, उसके दोस्तों ने कमेंट्स भी दिए हुए थे, और ये आईनी प्रोसेस आप उसको बिल्कुल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक चीज़ सदर साहब ने कही है पिछले साल भी ऐसा होगा, पिछले साल भी ऐसा होगा, तो ये कहीं भी हमारे आईन में मेंशन नहीं है कि एक साल में कोई गलत काम हो गया तो आप उसी बात को दूसरे साल में दोहराएं। पहली बात बात मुकम्मल करने दे, बात मुकम्मल करने दे। सिराजी साहब आप मैंने ये बात की है कि आपने मंजूरी दे ली है, आईनी प्रोसेस है ना, तो आप नए ऐलान किए थे नए शेड्यूल का, अब जो पिछला शेड्यूल आपने अनाउंस किया वो गलत हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सियासत, ठीक है आपकी बात आ गई। दूसरी बात ये मीडिया टाउन फेज 2 ये इसका चलो एक तो शुक्रिया वो उन्होंने उस हवाले से मेरी हिमायत की, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और दूसरा फेज 2 के हवाले से बाकी एक लॉलीपॉप पिछले साल भी दिया गया, उसे पिछले साल भी दिया गया, तसलसल के साथ जारी है, और इस साल को बिल्कुल उसको फारिग कर दिया गया। यानी क्या ये हॉल की तज़ीन आराइश में हमारा प्रेस क्लब के मामला खत्म हो गए, और आपने अगर कोई इक़दाम किया है तो कम से कम मज़ाक तो करें प्रेस क्लब के बॉडी के साथ सामने। बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवालों के जवाब आएंगे तो फिर वदूद कुरैशी साहब आपका, आप अगर यहीं खड़े रहे अच्छे लग रहे हैं तो हम जरा रिपोर्ट भी मंजूर करा लें, क्योंकि रज़ान हो जाएगी और लोग जो है हमारे पास फोरम हमारा भी पूरा चाहिए, प्लीज। एक मिनट का जी मैं तो प्रेस क्लब से गुजारिश करूँगी कि यूनानी कहावत है कि बच्चा जब तक रोए नहीं उसको माँ दूध भी नहीं देती। इस प्रेस क्लब के जो जिस हाल में हम बैठे हैं, छोटा हाल है, बाकी तज़ीन व आराइश है, ये खुद लोगों ने नहीं की। प्रेस क्लब के लोगों ने इस हवाले से कोशिश की है, उनसे बात की है, वक्त निकाला है, लिहाजा ये ऐवान ये करारदाद मंजूर करें, जिस करारदाद को तहरीरी तौर पर जिन लोगों ने तावन किया है उनको एक खत लिखा जाए शुक्रिया का, और इसमें मौजूदा प्रेस क्लब के सदर साहब, सेक्रेटरी साहिबा, खजांची साहब और सरपंच साहब का भी शुक्रिया अदा किया जाए कि उन्होंने इस हाउस को, प्रेस क्लब को बेहतर बनाने के वक्त ये करारदाद की सूरत। बहुत शुक्रिया विश्राम। फौजिया राना को दीजिएगा एक मिनट, यार खवातीन का आलमी दिन है, सानू गल करन जा करो। शुक्रिया बहुत बहुत, और तमाम खवातीन को मुबारक हो। मेरे 2 सवाल हैं आपसे, मैं कोई तकलीफ नहीं करूंगी। शुक्रिया आपका। एक हैरेसमेंट कमेटी बनाई गई थी जो कि नासिर खटक और सलमा मलिक वाला केस था, उसकी फाइंडिंग्स और उसकी कोई रिपोर्ट प्रेस क्लब ने पब्लिश नहीं की, तो काइंडली वो बता दें कि उसकी क्या फाइंडिंग्स थी, और अगर दोनों गलत थे, घरेलू मामला था, बट अगर उनका जो भी प्रॉब्लम था तो कोई चीज सामने आनी चाहिए थी, क्योंकि वो सारा मामला सोशल मीडिया पर प्रेस क्लब की इंसल्ट का बाइस बना था। इससे पहले भी जो इरम चौधरी साहिबा की डेथ हुई थी उसके बाद भी FIR कराई थी और प्रेस क्लब मुद्दई पर था। वो सारे मामला फेसबुक की जीनत के मामला बनते हैं, चीजें सामने नहीं आती। बाकी मैं अप्रिशिएट करूंगी आप सारों की एफर्ट्स है, जाहिर है जो उन कुर्सियों पे होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप लोग कमेटी बनाते हैं मुख्तलिफ मामला पर तो उनकी फाइंडिंग्स जब नहीं आती तो शुकूक और शुबात पैदा हो जाते हैं। दूसरा, आप लोगों ने कहा कि जो अदर यूनियंस हैं उन्होंने जो अपने इवेंट्स कराए हैं उसकी पेमेंट्स की हैं, तो काइंडली वो रसीदें इधर दिखा दें। शुक्रिया। इसके बाद आपके आप सवाल का जवाब दें। इसके बाद जवाब देते हैं आपको। पहले आपके सवाल का जवाब देंगे। रशीद मलिक, सबके सवाल लिए गए, जवाब अभी किसी को भी नहीं दिए गए। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ, अगर आप साहब उस पर गौर कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। प्रिंट मीडिया ख़त्म हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है जो नियर टू डाई। इलॉन मस्क ने कहा है कि सोशल मीडिया जर्नलिज्म की तरफ बढ़ेंगे और वो बढ़ जाएगा। मैं यही गुजारिश करूंगा कि पिछले दिनों लाहौर प्रेस क्लब का मौका मिला देखने का,
तो वहाँ साथियों की ट्रेनिंग के साथ साथ वहाँ उनके लिए पॉडकास्टिंग के लिए एक छोटा सा जगह महसूस की गई। इनकी इस्तेकात को इस तरह से बढ़ाने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए जनाब सदर और आने वाली बॉडी से मैं ये गुजारिश करूँगा कि कोई ऐसा कोना खुदरा जो है वो उनके लिए भी कर दें, ऐसा कोई कोना मुकर्रर कर दें ताकि लोगों को आने वाले जो जदीद तकाजे हैं उनको मिलने में आसानी पैदा हो सके। आखिरी बात ये करूँगा कि जब जदोई साहब यहाँ सदर आए तो ये बड़ा एक सादा सा बड़ा मस्त सा आदमी था। लोग कहते थे शहर की गलियों में बाजारों तो यार है सदर बना देता है तो प्रेस क्लब का की बनेगा। आप बढ़िया पे आज देखो लिस्ट का प्यार जदोई और उसकी सारी टीम को वजीर खजाना ने आज वजीर खजाना की तरह तकरीर की बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश सुने, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि जितने भी दोस्तों के सवाल है फौज मसूद साहब आपको जवाब देंगे फिर जाने देंगे, आपने भी बैठना है चाहे सही हो गया। मैं हम पहले इन सवालों के जवाब दे देते हैं, उसके बाद ये तो है। अच्छा जी हमारे उस्ताद मोहतरम में एक छोटा सा असगर साहब आपने अपना टाइम दे दिया था, होल्ड करें अब आप जी। जी फौजिया साहिबा बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज सबको बारी मिलेगी प्लीज। बहुत अहम मीटिंग है और मेरा ख्याल है कि बात का आगाज ही जो है प्रेस क्लब को इस हवाले से मुबारकबाद की जानी चाहिए थी कि उन्होंने ये जो एक आईनी तकाज़ा पूरा किया है तो मैं मुबारकबाद। ये दूसरी जो बात है मुझे जो बहुत ज़्यादा इस वक्त खटक रही है और मैं नाम लेके ये कहूँगी कि मुझे पता चला कि नवाज रजा साहब तशरीफ नहीं लाए कि वो जानते हैं कि इख्तलाफ भी होता है, हम भी बहुत ज़्यादा लड़े हैं। अभी किसी ने जिक्र किया था कि चेहरे देख देख के, लेकिन ये है कि कभी भी ये आईनी या जमहूरी बात नहीं होती कि आप इसमें शरीक ना हो या बाइकाट करें। तो मैं ये अगर रिकॉर्ड है तो मैं आपको जरूर ये कहूँगी कि ये रिकॉर्ड में होना चाहिए। जनरल उसमें देखिए एक थोड़ा सा अनवर साहब प्लीज जरा देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हमारे साथी इतना इब्हाम पैदा कर देते हैं। अभी पिछले एक माह से मैं ये देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे जो बात की जा रही है, मैं फिर ये बात करूँगी कि हकीकी ऑपोजिशन आपकी जो है वो नवाज रजा की शक्ल में ही आती है, चाहे वो किसी के साथ भी मिल के आगे चलता है। तो जब वो सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो उनकी इतनी करीज होनी चाहिए कि वो आज के इजलास में शामिल हो। और इस हवाले से मैं समझती हूँ कि मुझे जहाँ अफसोस है वहाँ मैं समझती हूँ कि हमें मजम्मत भी करनी चाहिए कि अगर वो लोग इन जमहूरी चीज़ों को बुरा नहीं करते। और प्लीज़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है आप ना करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वहाँ गंद ना डालें। इतना आपने गंद डाला कि ये कुछ हो गया, लेकिन आप यहाँ के बात करें ना, हमें घर के अंदर बात करनी है। आपने यहाँ के बात नहीं की, इससे मैं समझती हूँ कि हमारी कोई बात जो है इख्तलाफ वाली नहीं है। इख्तलाफ ये नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और बात जो मुझे थोड़ी सी आपकी फाइनेंस रिपोर्ट में आपने ये कहा है कि आपकी मेंबरशिप फीस, एक तो थोड़ा सा वाज़ेह कर देते कि इस दफ़ा मेंबरशिप फीस कितनी थी। दूसरा, अगर वो 500 थी तो सिर्फ 910 लोगों ने ये फीस जमा कराई, तो मेंबरशिप का जो तकाजा है वो पूरा नहीं होता। वो लोग जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई, क्या वो आपके कौंसिल मेंबर हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो लोग आपके ना वोट दे सकते हैं, ना वो इस इजलास में शरीक हो सकते हैं। उन्हें अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। कोई शुक्रिया। एजाज सलीम सर मुख्तसर प्लीज दीजिएगा सिर्फ, क्योंकि टाइम अफ्तार का हो गया है और हम चाह रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक तो ये कि काफ़ी अरसे बाद जो है वो प्रेस क्लब की जनरल काउंसिल के इजलास में शरीक हुआ और मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। मुबारकबाद देता हूँ हज़रत जदोई साहब को, नैयर साहबा को और तमाम गवर्निंग पार्टी और जितने भी अहदेदारान हैं कि इंतहाई माशाल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में ना सिर्फ प्रेस क्लब की तज़ीन और आश की गई है, बल्कि आज बड़े अच्छे माहौल में ये जनरल काउंसिल हुई है। मैं सिर्फ एक तजवीज़ देना चाहता हूँ कि जहाँ ये इतना अच्छा माहौल पैदा किया है, तो
इलेक्शन कमेटी को भी ये इख्तियार दें कि ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से अमल दरामद को सख्त बनाएं। ये जो ये आशा PRA में चूँकि हमने एक एक्सपीरियंस किया है कि हम ये जो जितने भी जो बैनर और बाकी चीज़ें हमको इशाअत की इजाज़त नहीं देते, सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल्ड, यानी कि इस लिहाज से कि इलेक्शन कमेटी का इख्तियार होता है कि वो अगर कोई नाजेबा बात करे तो उसके खिलाफ एक्शन ले। तो ये जो एक अच्छा माहौल बना है, इस अच्छे माहौल को हमारी जो कंपेन है उसमें भी नजर आना चाहिए, इसलिए इलेक्शन कमेटी को इस हवाले से बाख्तियार बनाया जाए, ये मेरी तजवीज़ है। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट दे दें जी सर साहब। का बात तो नहीं बात है कि आप अभी तक जो सवाल हैं उनके आपको जवाब दे देते हैं। जो आप दूसरा सवाल है अफसारी के बाद में हम ये सिलसिला जारी रखें। ऐसे काफी अफसारी को 20 मिनट रहते हैं, आप फिक्र न करें। सबसे पहले जो मेन इशू हमारे इस वक्त जो पंचिंग पॉइंट है हमारे हमारे दोस्तों का जवाब देने शुरू करें, जवाब दें आप। अफसारी के बाद कौन आएगा? हो गया, रिपोर्टों की मंजूरी हो चुकी है। सबसे गुजारिश है सवालों का जवाब देना, सवालों का जवाब देना, सवालों का जवाब दें सर साहब। जी सवालों का जवाब देना कि मीडिया टू के हवाले से जो सवाल हुआ है सबसे पहले मैं वो जवाब देखिए मीडिया टू के हवाले से ये मीडिया टू का जो सिलसिला है साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के दौर से शुरू हुआ था। उसमें अनवर रज़ा साहब नेशनल प्रेस क्लब के सदर थे, उन्होंने इस हवाले से काफी शुरू की। परवेज इलाही साहब से एक डेलीगेशन जाकर मिला, उन्होंने ऑर्डर किए पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग अथॉरिटी को कि भाई मीडिया टाउन के फेज 2 शुरू होना चाहिए, क्योंकि मीडिया टाउन फेज 2 जो है वो 3 शहरों में शुरू हुआ था, मीडिया टाउन 1 रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान में। अब मीडिया टाउन 2 के हवाले से भी जो ऑर्डर हुए फैसला किया गया वो रावलपिंडी और लाहौर और मुल्तान के हवाले से उसका फैसला किया गया। लेकिन उस वक्त ये उन्होंने हमको कहा गया, इस्लामाबाद की जो हमारी बड़ी नेशनल प्रेस क्लब की, उनको ये कहा गया कि हम जमीन पहले खरीदते हैं, उसके ऊपर जमीन खरीद कर उस पर आपको मीडिया टाउन 2 बना देते हैं, जिस पर उस वक्त जो हमारी पार्टी थी नेशनल प्रेस क्लब की अनवर साहब की सदारत में उस वक्त काम कर रही थी। ये आप बात सुन भी रहे ना, आप हाउस ने ऑर्डर दिया, आप लोग कहते सवाल के जवाब देते। तो अगर हम आपको मार्केट रेट के मुताबिक आपको प्लाट दें तो फिर आप लोगों ने ले लेते। इसलिए उस वक्त की पार्टी ने इस बात को मानने से इनकार किया। हालांकि उस वक्त उनकी यही ख्वाहिश थी परवेज इलाही साहब के बाद मोहसिन नकवी साहब का दौर आ गया। मोहसिन नकवी साहब के दौर में भी ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन हमने इसकी पूरी डिटेल ली और आपने क्वेश्चन किया तो इसकी डिटेल के जवाब भी आप तफसीली सुने, क्योंकि हमारी भी ख्वाहिश है किस तरह हमें छत पर मैसर हुई है, जो दोस्त रह गए मीडिया टाउन 2 के लिए उनके लिए वो छत फराहम कर सके। कमिश्नर रावलपिंडी से उसमें मिले, कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठी रिपोर्ट भेजी पंजाब हुकूमत को कि हमारे पास जमीन ही नहीं है। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था बोटेनिकल गार्डन के हवाले से, 31 साल की लीज पर 18,000 कनाल लेकर आए यहाँ पर गारा में। उस हवाले से जब कोशिश की गई तो उस वक्त डीसी से मुलाकात हुई। डीसी ने कहा कि ये जो जमीन है ये मरीज जमीन है, इस पर आप ना लें, ये कभी आप नहीं बच सकेगी। उसके बाद इसके ऊपर वर्किंग की गई, मुसलसल काम किया गया, लाहौर के दर्जनों चक्कर लगाए गए। ये जो आप कहते हैं ना क्या काम किया, आप यहाँ बैठ कर बताए ना, आप दफ्तर से छुट्टी लें और आप जाएँ तो इस काम के लिए। उसके बाद डिसीजन लिया गया एक इलाके रवाब के साथ तरी, वहाँ पर हुकूमत के पंजाब की जमीन मौजूद थी, उस हवाले से रिंग रोड के साथ बनती है और बड़ी यूनिक जगह है। उस हवाले से ज़्यादा कमिश्नर को जब मिला गया तो कमिश्नर ने फिर कहा कि जनाब आप भी चूँकि ये मंजूरी जो हुई थी असम्बली मंजूर होती परवेज इलाही के दौर में, अब नए वज़ीर आला को वज़ीर आला असम्बली नहीं भेजेंगे तो फिर हम उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। उस वक्त हमारे उस वक्त की जो गाड़ी थी कैदे साहब सारे जब मिले कमिश्नर को, उसी पर रब्ता किया गया मोहसिन नकवी साहब से और उस वक्त के वज़ीर जनाब थे जो नाम अमीर साहब, उन्होंने कहा आप लोग इधर बैठे, कमिश्नर के साथ जाना नहीं है, आप लोग अभी हम मंजूर देकर नई असम्बली भेजते हैं। उसी पर मंजूरी कराई गई, नई असम्बली वहाँ से भेजी गई और कमिश्नर के हवाले की गई और नहीं समझा उनके पास बहुत ही 1 घंटे के अंदर सारा प्रोसेस हुआ। लेकिन आप लोग बातें करते सुना भी करें तो रात रात
जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए। सवाल सारे देंगे आप सारा दिन। इस बार आखिरी बात ये हो चुका है। इस साल भी आपने हमारी मुलाकातें की है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 10,000 मीटर जी दोस्तों, ये ही राजधानी की कहानी है। जर्नलिस्ट जमा नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात के हवाले नाल जनरल बॉडी का इजलास है। अगली बॉडी आती है तो यकीनन जो उसके अंदर हिरासमेंट कमेटी होती है, मजीद अभी काम बाकी था, तो वो कंप्लीट होगा तो वो रिपोर्ट पूरी तो मंजर